शिवद्रोही ममदास कहावा, सोनर सपने हो मोहि न भावा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, जो व्यक्ति जो मानव शिव की आराधना नहीं करता अर्थात शिवद्रोही होता है, वो उसे सपने में भी अपना भक्त नहीं मानते। तो शिव की आराधना करके हम प्रभु श्री राम की भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा आप सभी जानते हैं, सावन के महीने की शुरुआत हो रही है और सावन का महीना शिव जी को अत्यंत प्रिय है। अब मैं बताऊं कि कुछ ही दिन में देव शयनी एकादशी शुरू होगा। तो जब देव शयनी एकादशी के बाद क्या होता है, चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। ये चातुर्मास क्या है? सावन, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक, ये जो चारों महीने हैं इसे चातुर्मास बोलते हैं। और इन चारों महीनों में जो देवशयनी एकादशी अभी लगने वाली है और देवशयनी एकादशी के बाद सारे मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं, सारे मांगलिक कार्य विवाह आदि संपन्न नहीं कराया जाता। अब आज मैं सावन पर विशेष, सावन का प्रारंभ कब हो रहा है, इसकी समाप्ति कब है, इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, सावन का प्रारंभ श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, जो कि इस वर्ष 6 जुलाई 2020 को पड़ रही है, उस दिन होगी। और सावन का जो समाप्ति है, सावन का अंत 3 अगस्त 2020 को होगा, जिस दिन हम रक्षाबंधन का भी त्योहार मनाते हैं। देखिए, श्रावण मास का कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि है, इस वर्ष 2020 में सोमवार को हो रही है। और मैं आपको बताऊं कि इसी कृष्ण पक्ष में 3 सोमवार आपको मिल जा रहे हैं और शुक्ल पक्ष में 2 सोमवार। मतलब इस वर्ष 2020 में सावन में आपको 5 सोमवार और 4 मंगलवार मिलेंगे। अब आप इसको जान के, सबसे पहला जो सोमवार है 6 जुलाई 2020 को प्रथम सोमवार, 13 जुलाई 2020 को दूसरा, और तीसरा जो है 20 जुलाई 2020 को तीसरा सोमवार पड़ रहा है। और यह सोमवार जो 20 जुलाई 2020 का है, उस दिन सोमवती अमावस्या मनाया जाएगा। उस दिन क्या है, उस दिन अमावस्या तिथि भी पड़ रही है। तो इस वजह से सोमवती अमावस्या, और जिसे हम हरियाली अमावस्या भी कहते हैं, इसका बहुत ही अब हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन जब तप ध्यान करके आप अपने ग्रहों से संबंधित जो भी परेशानियां जीवन में आपकी चल रही है, आप इसका क्या कर सकते हैं, इसका समाधान कर सकते हैं। तो आप 20 तारीख, जो 20 जुलाई 2020 का समय है, सोमवती अमावस्या, वो बहुत ही जरूरी है। और क्या आप करेंगे, ये जो 5 सोमवार है क्या है, देखिए बात ये है कि सावन के महीने में अगर आप वर्ष पर्यंत आपको समय नहीं मिल पा रहा है शिव की आराधना करने का, शिव की कृपा से आप अपने आप को कल्याण अपना नहीं कर पा रहे हैं, मतलब शिव की कृपा की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है, तो अगर वर्ष भर में आपने कभी आराधना नहीं किया और केवल सावन महीने में शिव के निमित्त आप पूजा आराधना जप और ध्यान करते हैं, तो आपको शिव की कृपा की प्राप्ति हो जाएगी। और आपके जीवन में देखिए, देवाधिदेव महादेव की ऐसी इच्छा है और ऐसी कामना है। क्या है, देवाधिदेव महादेव कौन है? ये भोलेनाथ, सभी देवताओं में सबसे भोले हैं। ये कुछ ही कार्य से, आपको किसी बहुत बड़े ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है कि आप ये चढ़ा दें, ये कर दें, इन सब की कुछ आवश्यकता नहीं। अगर आप मन से, ध्यान से शिव की आराधना करते हैं चित्त से, तो बड़े ही विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ आप शिव की प्राप्ति कर लेंगे। अब देखिए, तीसरा सोमवार 20 जुलाई 2020 को पड़ रहा है, प्रथम सोमवार 6 को, 13 जुलाई को दूसरा, तीसरा 20 जुलाई, और 27 जुलाई को जो है चौथा सोमवार, और 3 अगस्त को 5वां सोमवार पड़ रहा है। तो इस सावन में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस सावन में, सावन की शुरुआत भी सोमवार से हो रही है और सावन का अंत भी कब हो रहा है, 3 अगस्त को, जिस दिन हम रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे। अब मैं बताऊं सावन क्यों मनाया जाता है, आखिर इसका विशेष महत्व क्या है। देखिए, सावन महीने के नियंत्रक भगवान शिव है। अब जो है, आप जो भी कार्य करेंगे सावन के महीने में, वो भगवान शिव को प्रसन्न करेगा।
इस वर्ष सावन सोमवार से शुरू हो रहा है। और सोमवार किसका दिन है? सोमवार शिव जी का ही तो दिन है, चंद्रमा का दिन है। चंद्रमा का नियंत्रक कौन है? भगवान शिव ही तो है। और समाप्ति भी कब हो रही है? उसी दिन हो रही है। देखिए, ये सावन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह सावन जो है सोमवार के दिन ही प्रारंभ हो रहा है, और आपको पूरा 5 सोमवार का लाभ मिल जाएगा। अब जो है इसमें 4 मंगलवार भी मिलेंगे। तो अगर आप मेष राशि वाले हैं, वृश्चिक राशि वाले हैं, या किसी भी राशि के हैं, आप क्या करेंगे? सोमवार के दिन व्रत करें और मंगलवार को अपने, जैसे मान लीजिए मेष राशि के हैं, वृश्चिक राशि के हैं, और आपके ग्रह की स्थितियां अच्छी नहीं चल रही है, तो मंगलवार के दिन सावन में शिव के निमित्त अपने ग्रहों से संबंधित चीजों का दान करके, जप करके, उससे संबंधित उपायों को करके अपना जीवन सफल बना सकते हैं। अब मैं बताऊं कि सावन क्यों मनाया जाता है। देखिए, पुराणों में जो है समुद्र मंथन जब हुआ था, इसी सावन के महीने में हुआ था, और समुद्र मंथन के तत्पश्चात जो कालकूट नामक हलाहल विष उत्पन्न हुआ था, उसे भगवान शिव ने, देवाधिदेव महादेव ने अपने कंठ में रोक लिया। इसीलिए उनका कंठ क्या है? नीला है। तो इसलिए हम महादेव को नीलकंठ नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, जहर क्या करता है? विष जो है क्या करेगा? विष आप में गर्मी भर देगा, उग्र हो जाता है। जब विष उग्र होगा तो इंसान में, चाहे जो भी व्यक्ति विष को धारण करता है, विष को लेता है, निगलता है, उसे परेशानियां होने लगती है। अब शिव को क्या हुआ? कालकूट नामक विष को निगलने के पश्चात कंठ पे रोक लिया उन्होंने। तो ऐसा करने पे क्या हुआ? उन्हें गर्मी होने लगी, उग्रता, विष की उग्रता बढ़ गई। तो ऐसा माना जाता है, हमारे पुराणों में इसका बताया गया है कि भक्तों ने क्या किया, सावन के महीने में दूध से, जल से शिव का क्या किया? अभिषेक किया, शिवलिंग पे अभिषेक किया, और यह कहा महादेव से, यह अपना धन्यवाद, एक तरह से कहिए कि शिव को धन्यवाद दिया कि हे महादेव, आपकी कृपा से इस दुनिया का जो है, यह सृष्टि आपके ही कृपा से चल रही है। आपने जो है इस पूरे संसार की रक्षा की है। और सावन के महीने में जो भी व्यक्ति जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक करता है, वो भगवान शिव के की कृपा का पात्र बन जाता है। तो इस वर्ष भी आप सावन का लाभ उठाने के लिए 5 सोमवार का व्रत करें और शिव को जलाभिषेक करें, और रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। देखिए, बात ये है कि शिव की पूजा आप कैसे करेंगे, शिव की पूजा आप किस प्रकार करेंगे, किस विधि से करेंगे, मैं संक्षेप में बता देता हूं आपको। देखिए, सबसे पहले प्रातःकाल आप स्नान ध्यान करके आप लोटे में जल भर के, और आप क्या करेंगे? लोटे में जल, ये नहीं कि आप मंदिर चले जा रहे हैं और वहां पे जो है वहां से जल लेके चढ़ा रहे हैं। जी, आप अपने घर से मंदिर जाइए और वहां जाके घर से क्या करेंगे? घर से लोटे में जल भर के मंदिर जाएंगे, फिर शिवलिंग को जलाभिषेक करेंगे। और आप जलाभिषेक के साथ साथ बेलपत्र, धतूरा, भांग और भी वस्तुएं जो शिव को क्या है? प्रिय हैं, उन्हें चढ़ाएंगे। आप सफेद चंदन, पीले चंदन, लाल चंदन आदि का शिव को त्रिपुंड बना के, जब भी आप शिव को त्रिपुंड बनाएंगे, चंदन से बना दे, लाल चंदन हो, हल्दी हो, आप जब भी त्रिपुंड बनाएंगे आप शिव के कृपा के पात्र बनेंगे और भगवान शिव आपसे अति प्रसन्न हो जाएंगे। अब जो है कि मैं बताऊं, ये सावन आप क्या करेंगे? ये सावन आप रुद्राभिषेक भी अवश्य कराएंगे। देखिए, माहेश्वर तंत्र के अनुसार पार्थिव शिव पूजा की भी बात की गई है। पार्थिव शिव पूजा क्या है? पार्थिव लिंग पूजा क्या है? पार्थिव मतलब क्या हुआ कि पार्थिव शिव पूजा में जो है आप मिट्टी के शिव का निर्माण करते हैं और ये मानते हैं कि मैं शिव का निर्माण कर रहा हूं और इसी में ही शिव का क्या होगा?
प्राकट्य होगा और आप पूजा करके रुद्राभिषेक करके उसे अपने ही हाथों किसी पवित्र जगह पे या फिर नदी आदि में प्रवाहित कर देते हैं। देखिए, शिव की कृपा आपको प्राप्त करनी है तो आपको सबसे पहले, अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो एक बात का विशेष ध्यान रखिए। देखिए, भगवान जो है किसी उपायों के ये नहीं चाहते कि आप कोई उपाय ही करें। देखिए, ये भाव सृष्टि है, ये संसार जो है भाव सृष्टि है और भाव का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप सावन में एक काम अवश्य करें जो अचूक है। आप ये चलें 2 मिनट के लिए ही सही, आप अपने चित्त में, हृदय में ये ध्यान करें कि आपकी आत्मा जो है शिव की आत्मा है और आपके जो मन में है, आपके हृदय में जो है शिव वास करते हैं और आपकी जो बुद्धि है, आपके इस मानव शरीर की जो बुद्धि है, इसमें माँ पार्वती का निवास है। और जो भी आप सांस लेते हैं, जो भी श्वास आप छोड़ते हैं, लेते हैं, ये क्या है? ये शिव के गण हैं। और जो भी आप कार्य जाने अनजाने में करते हैं, जैसे स्नान, ध्यान या फिर जो भी साज श्रृंगार, जैसे बालों की कंघी करना आदि जो भी करते हैं, वो एक तरह की साधना है। शिव के निमित्त क्या है? वो एक तरह की साधना है। और जो भी आप चलते हैं इस पृथ्वी पे, कहीं भी चलें, चाहे आप अपने काम के लिए जाएं, कहीं भी जाएं, ये माने कि आप शिव की ही परिक्रमा करते हैं। और जो भी कर्म आप करते हैं अपने जीवन में, जाने अनजाने में कर्म करें, वो क्या है? शिव की उपासना है। और जो भी आप मुंह से कुछ भी बोलते हैं, अपने मुख से जो भी आप बोलेंगे, वो शिव की स्तुति है। अगर आप मात्र 2 मिनट ये करें, आत्मा में शिव को धारण करें, बुद्धि में माता पार्वती को, श्वासों में शिव के गणों को, अपने कर्मों में शिव की स्तुतियों को, तो आप क्या करेंगे? अगर आत्मा में शिव को धारण करें, बुद्धि में माता पार्वती को, श्वास में शिव के गणों को, कर्म में माने कि शिव की उपासना है और जो कुछ भी आप बोलते हैं शिव की स्तुति माने। अगर आप ऐसा 2 मिनट मात्र कर दें इस 1 महीने में, सावन के महीने में, तो आपको शिव की कृपा की प्राप्ति अवश्य होगी। अब जो है मैं कुछ उपायों के बारे में बताऊंगा, कुछ मंत्रों की चर्चा करूंगा कि किन मंत्रों के द्वारा आपको लाभ मिलेगा। देखिए, शिव पुराण के अनुसार शिव ने कहा है कि सबसे पहले शिव के मुख से ही ओमकार नाम के, क्या है? ये अक्षर ब्रह्म है ना, ओमकार, इसकी उत्पत्ति हुई। और ओमकार क्या है? सबसे श्रेष्ठ मंत्र है। सबसे श्रेष्ठ क्या है? ये जो अक्षर ब्रह्म है, ये अक्षर कहाँ से निकले हैं सारे? ये एक तरह के अक्षर ब्रह्म है। सबसे पहले ओमकार शिव के मुख से निकले और ओमकार से ही पंचाक्षरी मंत्र। पंचाक्षरी मंत्र क्या है? ओम नमः शिवाय। जो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये सबसे बड़ा मंत्र है। और इसी से ही आगे भी जो जितने मंत्र हैं, इसी से ही उत्पत्ति हुई। जैसे गायत्री मंत्र, जो गायत्री का प्रादुर्भाव है, इसी ओम नमः शिवाय जो पंचाक्षरी मंत्र है, इससे हुआ। और फिर आगे चल के वेदों की रचना हुई, आदि चीजों की। तो आप इस वर्ष जो है ओम नमः शिवाय, जो शिव पंचाक्षरी मंत्र है, इसका आप अपने चित्त में क्या करें? ध्यान करें। शिव पुराण में भी क्या? शिव पुराण में भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि अगर आप अपने श्वास में ओमकार नाम के, आप हमेशा ओमकार नाम का जप करते हैं, ऐसा सोचते हैं, जब भी आप सांस लेते हैं ओम अंदर, बाहर करते हैं ओम बाहर, तो ऐसा अगर आप करते हैं तो शिव ने ये कहा है, जो भी ओमकार नाम से मेरी स्मरण करता है वो मेरी कृपा का पात्र बन जाता है। अब जो है आपने सुना भी होगा, कुंवारी कन्याएं क्या करती है? सावन के 16 सोमवार आदि का व्रत करती है ताकि उन्हें क्या हो? अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति हो। तो इस वर्ष आप क्या करेंगे? देखिए, शिव की पूजा तो आप लगभग जानते ही हैं कैसे करते हैं। अब कन्याएं क्या करेंगी? कन्याएं अगर
अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस वर्ष ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। इस मंत्र का अगर सुबह शाम एक एक माला जप करें तो अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति। अगर आप विवाहित हैं और वैवाहिक जीवन में कोई भी समस्या हो रही है तो इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं अगर आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, हर कष्ट से मुक्ति आपको नहीं मिल रही है तो ओम चंद्रशेखराय नमः इस मंत्र का सुबह शाम एक माला जप करें। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो शिव पंचाक्षर जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसका जप तो अवश्य करें। सुबह शाम एक एक माला जप करें, आप शिव के कृपा का पात्र बनेंगे। इतना आप करें। 6 जुलाई से जो 3 अगस्त तक जो सावन का 5 सोमवार जो आपको प्राप्त होंगे और 4 मंगलवार, इसका आप लाभ उठाएं। आशा है आपको ये मेरा सावन पर विशेष कार्यक्रम पसंद आया होगा।